31 दिसंबर को हमने ये खबर दी थी। 31 दिसंबर 2023 अपने हिंदी के न्यूज़ पोर्टल तीसरी जंग में यह खबर पब्लिश की थी कि एक धमकी भरा ईमेल हासिल हुआ है किसी साहब को, और उन्होंने फिर बाद में उस ईमेल को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर FIR दर्ज की। ईमेल में लिखा हुआ था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अयोध्या राम मंदिर और STF इंचार्ज उत्तर प्रदेश STF इंचार्ज अमिताभ यश को उड़ाने की धमकी दी गई थी उस ईमेल में। धमकी के बाद चूँकि ये जो कहानी गढ़ी गई थी वो बड़ी अनोखी कहानी थी। अब 2 लोग गिरफ्तार हुए। पहले उनको सुन लें आप थोड़ा सा। मेरा नाम ताहर सिंह नाम है इनका। पिता का नाम श्री पृथ्वीराज सिंह। पृथ्वीराज पिता का नाम बिशंबरपुर, थाना घानीपुर, जिला गोंडा। अब इन भाई साहब को सुने आप। ओम प्रकाश मिश्रा, सना भरत मिश्रा, निवासी बहरमपुर, कटरा बाजार, गोंडा। अयोध्या में जैसा हमने बताया राम मंदिर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, STF इंचार्ज अमिताभ यश, उनको उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला था। ये भारतीय किसान मंच और गौ सेवा परिषद का एक अध्यक्ष है देवेंद्र तिवारी, उसको ये मेल मिला था। अब जब जांच हुई तो मालूम हुआ कि देवेंद्र तिवारी ही इसमें मुख्य आरोपी है। उसने ही मेल करवाया था इन 2 लोगों को के ज़रिए जो आपको दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र तिवारी का अपना एक पैरामेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर ओम प्रकाश और ताहर सिंह काम करते हैं। इन्होंने जुबैर अहमद और असलम अंसारी नाम से 2 फर्जी मेल ID बनाई और उन फर्जी मेल ID से फिर एक मेल भेजा, वो देवेंद्र तिवारी को भेजा, जिसमें लिखा कि हम अयोध्या के राम मंदिर को उड़ा देंगे, योगी आदित्यनाथ को उड़ाएंगे और UP STF इंचार्ज अमिताभ यश को उड़ाएंगे। और ये मेल इन्होंने भेजा ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के नाम से। इन्होंने अपने नाम लिखे थे कि हम जुबैर अहमद और असलम अंसारी ISI के लोग हैं और तुम्हारे ये इन स्थानों को या इन लोगों को हम धमाके से उड़ा देंगे। फर्जी ID से इन्होंने ये मेल ID बनाई थी। पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है। ये दोनों आपके सामने तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। देवेंद्र तिवारी अभी फरार है। हमने उस दिन एक रिपोर्ट की थी, वो रिपोर्ट हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। साथ ही जो खबर पब्लिश की थी वो खबर भी आपको पढ़ सकते हैं तीसरी जंग न्यूज़ TCJung.com पर। बात यह है कि इस तरह की चीज़ें लोग क्यों करते हैं। अब खबर ये आ रही है, जो हवाला दिया गया है कि देवेंद्र तिवारी ने शोहरत पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए उसकी मकबूलियत इससे बढ़ जाएगी, इसके लिए इसने ये काम किया। लेकिन ये तो मकबूलियत न बढ़ाने के लिए तो नहीं है, बल्कि ये सच में कोई मतलब हमारा अपना ऐसा मानना है कि इससे मकबूलियत बढ़ाने के लिए या सच में किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी इन लोगों ने की थी, क्योंकि ये दोनों मुलाजिम हैं। मगर देवेंद्र तिवारी जो है वो भारतीय किसान मंच का अध्यक्ष है, गौ सेवा परिषद का अध्यक्ष है, और जिसने विगत में पिछले 2 दशक 3 दशक के दौरान जो चिट्ठियाँ रेलवे स्टेशन उड़ाने को और एयरपोर्ट उड़ाने के लिए, बाज़ारों में धमाके करने के लिए चिट्ठियाँ और मेल आते थे, वो सब करने वाले जो लोग थे वो बड़े ट्रेंड लोग हैं और सबके सब भगवाधारी संगठनों से जुड़े हुए हैं।
जितनी भी चिट्ठियाँ आती थी, जितने टेलीफोन कॉल्स या मेल्स वगैरह आते थे, हमारे यहाँ होता क्या है कि जैसे ही कोई ऐसी खबर आती है तो उसको वेरीफाई भी कर देते हैं। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, तो पुलवामा अटैक के विदिन 15 और 10 मिनट्स खबर चलाई गई थी या चलवाई गई थी, जो भी सही, उसको फ़ौरन पाकिस्तान से जोड़ दिया गया था। जबकि तमाम चीज़ें बाद में, जैसे हमने अपने पिछले रिपोर्ट में कहा था कि जब सत्यपाल मलिक उस पर सवाल उठाते हैं, दूसरे लोग उठाते हैं, तो उसकी जांच नहीं होती, क्योंकि वो बड़े मामला हैं, बहुत बड़े। अब ये तो छोटे लोग थे, फ़िलहाल पकड़े गए, और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, बड़ी जो घटना हो सकती थी, हम तो यहाँ कह रहे हैं हो सकती थी, क्योंकि हम इन दो लोगों को नहीं कहेंगे कि ये बेचारे हैं या मासूम हैं या सच में कोई अपराधी हैं, मगर जो देवेंद्र तिवारी है वो शातिर किस्म का इंसान मालूम होता है, क्योंकि वो गौ सेवा से जुड़ा हुआ है, और गौरक्षा के नाम पर जो लोग कर रहे हैं इस वक्त, वो खून खराबा, खूब हत्याएं, लूटपाट सारे काम कर रहे हैं, तो वो क्रिमिनल लोग हैं। तो देवेंद्र तिवारी को हम समझते हैं कि वो एक अपराधी है, और उसके संपर्क हो सकता है बड़े लेवल पर कहीं जुड़े हों, और इस तरह की एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने के बाद सच में कोई बड़ी वारदात को ये अंजाम दे सकता था। देवेंद्र तिवारी फ़िलहाल खुलासा हो चुका है इस घटना का, जो राम मंदिर को लेकर के थी। अयोध्या में भव्य दिव्य विशाल विराट राम मंदिर बन के तैयार है। अब इस तरह की खबर जब डाली जाएगी कि राम मंदिर को उड़ा देंगे, तो बात क्या होगी कि साहब राम मंदिर का जो मामला है वो बाबरी मस्जिद से जुड़ा रहा है और जुड़ा हुआ है, तो बात क्या होगी कि ये कोई मुस्लिम संगठन होगा या मुसलमान होंगे हकीकत में जो धमकी दे रहे हैं मंदिर को उड़ाने की। अब मुसलमानों को मंदिर बनने से कोई आपत्ति नहीं है किसी तरह की, पहले भी कभी नहीं थी और न आज की तारीख में है। जो बन रहा है ये खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, सभी देशवासियों को का प्राउड है, तो मुसलमानों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राम मंदिर की आड़ में 2-3 दशक तक भयानक, बहुत ही खौफनाक वाली राजनीति होती रही है। क्या भविष्य में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें अभी भी गढ़ी जाती रहेंगी मनगढ़ंत, और उसकी मार मुसलमानों पे पड़ेगी? ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि देवेंद्र तिवारी यहाँ पर इनोसेंट नहीं है, वो एक अपराधी आदमी निकलेगा। उसके रिकॉर्ड्स हो सकता है ख़राब हों, वो गौ सेवा से जुड़ा हुआ है, और गौ सेवा करने वाले, जैसा हमने बताया, मोनू मानेसर है और लोग हैं, और तमाम वीडियोज आते हैं, ये लोग क्राइम करते हैं, लोगों से धमका करके पैसा हासिल करते हैं। तो ये आज की बड़ी खबर थी। इसके लिए यूपी पुलिस को और जो भी जांच दल हैं वो उन मुबारकबाद के मुस्तहिक है, सभी को मुबारकबाद कि उन्होंने इस तरह से बड़ी जल्दी ऐसी एक चीज़ का खुलासा कर दिया कि 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहाँ पूजा पाठ होगा। तो ये खबर एक बहुत ही परेशान करने वाली थी। फ़िलहाल बने रही हमारे साथ। शुक्रिया आप सभी का।